दोस्तों हमारे हर वीडियो में भाई पुरुषों को टारगेट किया जाता है कि पुरुष है कैसे अपनी महिला को संतुष्ट करे, ये करे वो करे। इसके पीछे वजह ये होती है क्योंकि भगवान ने ही बनाया है औरतों को ऐसा कि उनको थोड़ी ज़्यादा अटैचमेंट, थोड़ी ज़्यादा टाइम और थोड़ा सा ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है। पर ऐसा नहीं है कि पुरुषों को ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती, भाई हमारे पुरुषों को भी ज़रूरत होती है। तो आज का जो वीडियो है वो खास उन औरतों को बताने के लिए है कि वो अपने पति देव को या अपने पार्टनर को, अपने लाइफ पार्टनर को फोरप्ले के ज़रिए राउस कैसे करे, खुश कैसे करे, संतुष्ट कैसे करे। ये गॉड की क्रिएटिविटी है भाई कि औरतों को ज़्यादा समय लगता है और मर्दों को कम। बट ऐसा नहीं है कि मर्दों को फोरप्ले की ज़रूरत नहीं होती, क्या उनका मन नहीं करता कि मेरी औरत भी कुछ करे, वो भी समय दे, वो भी मुझे सहलाए बहलाए, ये सारी चीज़ें उनकी भी ख्वाहिश इच्छा होती है। बट अक्सर देखा गया है कि ये उनको मिलता कम है। ऐसा नहीं है कि औरतें कर नहीं पाती, ऐसा नहीं है कि औरतों में वो क्षमता नहीं है, बट करती नहीं है। दिस इज द रियल फैक्ट। या तो वो शाइनेस के मारे मर जाती है, या फिर उसके अंदर से वो इच्छा मर जाती है, या फिर करने की कोशिश भी करे ना वो हेजिटेशन होती है, मैं करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, मेरा पति क्या सोचेगा, क्या वो ये सोचेगा कि मैं एक्सपर्ट्स कैसे बन गई, क्या वो ये सोचेगा कि मैंने करना शुरू क्यों किया। बहुत सी चीज़ें होती है जो फीमेल के दिमाग में घूमती रहती है, भाई छोड़ो मुझे करना ही नहीं है, जो वो कर रहा है उसको करने दो। ये काफ़ी सोच होती है जो औरतों के दिमाग में आ सकती है, और ऊपर से है ही उसकी अपनी साइकोलॉजी, अपनी सेल्फ एस्टीम की कमी, जिसके चलते वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाती। तो चलिए आज बात करेंगे इस वीडियो में कि औरतें फोरप्ले कैसे करें, अपनी वाइफ अपनी फोरप्ले के जरिए अपने पति को खुश कैसे करें। सबसे बात एक चीज का आप ध्यान रखो, एक चीज जानो कि सिर्फ औरतों के निपल्स नहीं बल्कि मर्दों के निपल्स भी इक्वली सेंसिटिव होते हैं। जी हाँ, भगवान ने औरतों के जो उनका ये हिस्सा डेवलप किया है, इसके पीछे फर्स्ट रीज़न ये होता है कि उनको अपने बच्चे को दूध पिलाना होता है, जिसके लिए ये इतना डेवलप्ड है। और दूसरा रीज़न जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, पर पुरुषों को नहीं दी। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ कोई सेंसिटिविटी नहीं होती, औरतों के मुकाबले थोड़ी कम होती है, बट उनके भी निपल्स उतने ही सेंसिटिव होते हैं। हाँ, कुछ पुरुषों के निपल्स जो होते हैं वो बालों के पीछे ढक जाते हैं, वो अलग बात है। ढूंढना आपको है, स्टिमुलेट करना आपको है। आप चाहो तो जब वो पोजीशंस ट्राई कर रहे हैं, जब वो आपको राउस कर रहे हैं, तब तो उनका पूरा का पूरा चेस्ट एरिया आपके हाथ, आपके मुंह के पास ही होता है। मुंह का इस्तेमाल भले ही ना कर सको, भाई अपने हाथों का तो इस्तेमाल कर ही सकते हो ना। तो आप अपने हाथों के ज़रिए ही अगर उस एरिया को अच्छे से सहलाओगे, स्टिमुलेट करोगे, तो उनको फीलिंग्स अच्छी होती है, उनकी जो सेंसिटिविटी होती है वो बढ़ती है, इरेक्शन लेवल बढ़ता है, टाइम ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एक्साइटमेंट बढ़ती है, और इससे परफॉर्मेंस डेवलप करता है। तो ये काम तो भाई आप कर ही सकते हो बिना उसको ये समझाए कि आप इसके बारे में माहिर हो रहे हो। दूसरी बात, काफ़ी सारे पुरुष अपने औरत के प्राइवेट ऑर्गन्स को टच करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, बाकायदा वो ओरल परफॉर्म भी करते हैं। तो अगर आपको मुंह में नहीं लेना कोई बात नहीं, आप अपने हाथों के ज़रिए टच तो कर सकते हो ना। आप खुद नोटिस करोगे कि आपके मेल पार्टनर का जो इरेक्शन है, पहले अगर 3 मिनट में आता था, 5 मिनट में आता था, अभी सिर्फ मिनटों में आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपके प्यारे प्यारे हाथों का कमाल हो रहा है। ये नेचुरल बात है कि वो सेंसिटिव एरिया है, जब सेंसिटिविटी ज़्यादा मिलेगी तो भी रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो इसीलिए दोस्तों अपने हाथों का इस्तेमाल एटलीस्ट करो जब भी वो परफॉर्म। सारी औरतें होती है जो हिचकिचाती है किसी भी चीज़ को लेकर, उनमें ना इतनी हिचकिचाहट होती है कि भाई बेडरूम लॉक्ड है, कुंडी लगी हुई है, क्या कोई खिड़की से झांक के देखेगा कि आप दोनों क्या कर रहे हो? नहीं ना, तो किस बात की हिचकिचाहट। 10 साल 5 साल हो चुके हैं आप दोनों की शादी को, आपके पतिदेव को पता है कि आपके बॉडी में कहाँ तिल है, कहाँ क्या है, तो किस बात की हिचकिचाहट, किससे इतनी छुप छुपाई। अगर आपके पतिदेव बहुत बढ़िया परफॉर्मर है तो हिस्सा लो, आप भी अच्छा परफॉर्मर बनो, इससे दोनों की एक्साइटमेंट लेवल बढ़ेगी, दोनों का टाइम
टाइम बढ़ेगा, दोनों में स्टिमुलेशन बढ़ेगी। एंड रिसर्च सेज दैट कि इससे दोनों के बीच बॉन्डिंग बढ़ती है और पार्टनर की जो आपकी तरफ एक्साइटमेंट लेवल है ना वो भी बढ़ता है। और इस केस में अगर आपका पार्टनर आपको ओरल परफॉर्मेंस दे रहा है तो आप इक्वल टाइम पे उसको 69 पोजीशन के जरिए ओरल परफॉर्म कर सकते हो, उसको दे सकते हो। इससे दोनों एक साथ एक दूसरे को अराउज कर सकते हो। काफ़ी सारी औरतें होती है जिनके दिल में बहुत सी ख्वाहिशें होती हैं, बहुत फेंटेसाइज होती है वो किसी भी चीज़ों के मामले में, किसी भी क्या यानी उनको कुछ पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो वो अपने पार्टनर के सामने उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे? यू नो, वन स्टेप आगे बढ़ना। अगर हमेशा आज तक आपके पति ने ही आपको किस किया है ना, तो ट्रस्ट मी आज से आप भी करना शुरू करो, आप भी पार्टिसिपेट करो। दोनों एक साथ पार्टिसिपेट करोगे, देखोगे आपका जो लुब्रिकेशन है ना, जो ल्यूब पासिंग फॉर्मूला है, जो स्टार्टिंग टाइम है वो 2 मिनट पहले से शुरू हो जाएगा। आपका जो दोनों के बीच जो टाइम गैप है वो बहुत जल्दी हो जाएगी, उनकी आपके पतिदेव बहुत पहले अराउज हो चुके हैं, आप बहुत लेट हो रहे हो। जब आप पार्टिसिपेट करोगे आपकी बॉडी और ज़्यादा रिस्पॉन्स करना शुरू करेगी, टाइम गैप बढ़ता है, परफॉर्मेंस जल्दी शुरू होता है। दिस इज़ अ फैक्ट। और जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे आप उनको बता ही नहीं पाओगे कि आपको क्या पसंद है। एज लाइक कि आपका पतिदेव जो है ना वो आपके ब्रेस्ट को इतने बढ़िया तरीके से हाथ नहीं लगाता, तो अगर आप उनके ब्रेस्ट को, चेस्ट को, निपल्स को हाथ नहीं लगाओगे तो आप उनको समझाओगे कैसे या बोलोगे कैसे कि आपको क्या पसंद है? करते करते ही मुंह से कभी ना कभी तो वर्ड्स निकलना शुरू ही हो जाएगा ना, और ये सारी चीज़ें उनको भी पसंद है। पुरुषों के जो स्क्रोटम का हिस्सा होता है, पता है वो कहाँ होता है? वो उनके एनस और उनके जो टेस्टिस के बीच का जो वेन है, जो जॉइन एरिया होता है, उसको स्क्रोटम हिस्सा कहा जाता है। उस हिस्से में बहुत ही ज़्यादा पुरुषों की सेंसिटिविटी होती है। आज तक आपने हाथ लगा, दूर की बात, हो सकता है बहुत से औरतों को पता भी नहीं होगा कि स्क्रोटम कहाँ होता है। उस हिस्से में हाथ लगाने से पुरुषों को काफ़ी अच्छा लगता है, उनको फीलिंग्स और ज़्यादा फीलिंग्स जनरेट होती है, और वो हमेशा आपकी तरफ इसीलिए अट्रैक्टेड होता है क्योंकि आप उनको हमेशा बढ़िया तरीके से स्टिमुलेट करते हो। काफ़ी सारे पुरुष पता है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इसीलिए ख़राब होती है कि उनकी बॉडी उस तरीके से इरेक्शन आ गया, ठीक है, करना है, ठीक है, बट उस लेवल पे सब कुछ ठीक नहीं है। तो उसको थोड़ी जिम्मेदारी तो आपकी भी है ना कि आप इसको ठीक करो। स्टिमुलेशन में पार्टिसिपेट करो, फोप में पार्टिसिपेट करो, ओरल में पार्टिसिपेट करो, और अगर कुछ भी नहीं करना तो कम से कम उसकी बॉडी पे अपना हाथ तो फैला ही सकते हो ना जब वो कुछ कर रहा होता है। आपके प्यारे प्यारे कोमल कोमल से हाथ ही अपना जादू करेगा, आप खुद नोटिस करोगे। करना शुरू तो करो, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो, शेयर करो और डू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।